सभी का स्वागत है मेरे मन की बात में। और जैसा आपको पता है कि मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि पांडे और आज बातें करूंगी आप सभी से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो ये कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। आजकल यंगस्टर्स की ये प्रॉब्लम है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं कि वो सुसाइड करने आ जाते हैं और या फिर उन्होंने ऐसा डिसीजन ले रखा है कि नहीं लाइफ सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो आज इसी से रिलेटेड हम बस थोड़ी सी आपसे बातें करने वाले हैं, मुश्किल से 5 मिनट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये बातें और ये शो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यंगस्टर से कुछ सवाल भी पूछना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि उसका जवाब भी बेशक मिलेगा। और ध्यान से कुछ सवाल और कुछ जवाब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि हम डिप्रेस्ड क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि हम डिप्रेशन में तभी जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में सारी चीज़ें वैसे नहीं हो रही है जैसा हम चाहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, डिप्रेशन में नहीं जाइए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिप्रेस्ड होने से नहीं होता है। क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड हो गए तो फिर आप गलत, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप उसे सोचोगे कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पर यकीन मानो दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हो ना तो वो देर से ही सही पर आपके लाइफ में वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर ज़रूर आता है। बस ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की। क्योंकि ये बात भी बहुत सही है दोस्तों कि हर बार आपको कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा। चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुन लें या कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप खुद को खुद से मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको मोटिवेट पूरी लाइफ तक नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कि आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट रहिए, आपको लगे, जब भी आपको लगे कि आप परेशान हो या आपको लगे कि आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपने जो सोच रखा था कि आपको ये करना है अपने लाइफ में, आपने एक प्लान शेड्यूल करके रखा हुआ था, अगर आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें आपके फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप परेशान हो जाओ तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल। और ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हो ना तो सच में आपकी आधी मुश्किल तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो इसमें डिप्रेशन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। आपको हमेशा खुद से कहना है यस आई कैन डू, आई विल, मैं करूंगी, मैं करूंगा। अगर आप खुद से बातें करते हैं ना, हर रोज़ खुद से बातें कीजिए, हर रोज़ खुद के लिए वक्त निकालिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से बातें करें। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद से बातें करने का, खुद से मुलाकात करने का मौका नहीं मिल पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुद से बातें करना, मैं ये क्या कह रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, बट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इत्मीनान से, शांत मन से एक बार फ्री होकर अपने आप से बातें करें। पूरे दिन को आप इवैल्यूएट करें, खुद के बारे में सोचें कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया है। अगर आप जब खुद की प्रॉब्लम्स को खुद से समझेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, फिर आपको पता होगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। अक्सर क्या होता है ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रही है कि हमारे जो यंग जनरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि उनमें धैर्य नहीं है, उनमें सहने की शक्ति नहीं है। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी उम्मीद को खो देते हैं। बट फ्रेंड्स, अपनी उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखिए, क्योंकि उम्मीद पर ही पूरी दुनिया टिकी है। अगर आप उम्मीद रखेंगे तो बिल्कुल एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप सक्सेस ज़रूर होंगे। डिप्रेशन में कभी जाने का नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार डिप्रेशन में चले गए ना तो फिर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भी खुद के तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे और आप उस जगह से अपने आप को कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि हर काम में मेहनत लगती है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने साल भर का पूरा प्लान करके रखा हुआ है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, और आप चाहोगे कि एकदम से रिजल्ट मिल जाए आपको, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और अगर एक बार आपने ठान लिया ना तो फिर उसके पीछे लग जाओ, दिन रात, सुबह शाम, हर वक्त आप अपने ड्रीम के बारे में सोचो, तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे। वो कहते हैं ना, जब हौसला भर लिया हो ऊंची उड़ान का, जब हौसला भर लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।
तो मेरी बातों को मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइए, और हाँ, अपनी हर प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमें हमारे लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं, लाइफ के हर एक अप डाउन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके जो ट्रू फ्रेंड होते हैं ना, वो आपकी फैमिली होती है, आपके मॉम डैड होते हैं। तो कुछ भी परेशानी आ जाए, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, गर्लफ्रेंड की बातें हो, बॉयफ्रेंड की बातें हो, जॉब की बातें हो, या कुछ भी जो भी परेशानी आपको लग रही है, वो सब आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बेहतरीन सोल्यूशन मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पेरेंट्स से बातें छिपाते हैं, जबकि आप शायद भूल जाते हैं कि जो कुछ भी होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, फिर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ना, वो आपके दोस्त या आपके जो भी प्यार, गर्लफ्रेंड जो भी हैं, आपकी वाइफ, उन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को होती है। तो गलत स्टेप उठाने से पहले आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट योर मॉम एंड डैड, क्योंकि वो आपके अपने हैं जो दिल से आपका भला चाहते हैं। तो सारी बातें उनसे शेयर कीजिए, और जिस दिन आप अपनी सारी मुश्किलें अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे ना, आई एम श्योर कि ये जो सुसाइडल जो केसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम डर की वजह से अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से साझा नहीं कर पाते, उनसे शेयर नहीं करते। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, डोंट डू दिस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और यंग जनरेशन प्लीज़ बी केयरफुल। आपके अंदर इतनी ताकत है ना, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है ना, कि अगर आप अपने एनर्जी को कंज्यूम करके, उसको बचा करके सही जगह पे अगर आप लगाते हैं ना, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमारे युवा में इतनी ताकत है ना, कि अगर वो एक बार ठान ले तो वो देश का दशा और दिशा दोनों बदल के रख सकते हैं। तो सोचिए, आप में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जब बाकियों को आप पे इतना भरोसा है, तो आप खुद पे भरोसा क्यों नहीं करते? तो प्लीज़ आप खुद पे भरोसा कीजिए, और हमेशा से खुद से जब भी आप डिमोटिवेट हो जाए या परेशान हो जाए, या आपको लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो एक बार खुद से बातें कर लीजिए और खुद से कहिए, आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं करूँगा। फिर देखिए, अपने आप आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जाते जाते फिर से मैं यही कहना चाहूँगी, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, एंड ऑलवेज से ऑल इज वेल, एंड ऑलवेज से आई कैन, आई विल। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये शो मेरे मन की बात जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल सुरभि पांडे को दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर से एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।